वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कीपिंग क्वाइट का स्टैंजा नंबर 6 एंड 7। इससे पहले स्टैंजा नंबर 1 से 5 चैनल पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से मौजूद है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टैंजा नंबर 6 कुछ इस तरह से शुरू हो रहा है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, जो पोएट हैं वो कह रहे हैं, यानी वो सुझाव दे रहे हैं कि लोगों को आत्म केंद्रित एवं स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सिंगल माइंडेड मतलब हो जाएगा आत्म केंद्रित, यानी अपने बारे में सोचने वाले। यानी लोगों को ना तो इतना अधिक आत्म केंद्रित होना चाहिए और ना ही इतना ज़्यादा स्वार्थी होना चाहिए कि एक क्षण के लिए भी वो अपना जीवन गुजारने और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के अलावा किसी और चीज़ को ना सोच सके। इसलिए वो आगे कहते हैं एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, इसलिए एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ देर के लिए हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद ये गहरी जो खामोशी है वो कुछ कर सके। क्या कर सके? माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, यानी कि जो थोड़ी देर के लिए शांति रहेगी, यानी कि जो ये गहन शांति है, उससे ऐसा हो सकता है कि एक क्षण ऐसा उत्पन्न हो जाए कि वो लोगों की मदद ही कर सके। कैसी मदद? कि लोग आत्मविश्लेषण कर सके और खुद को समझ सके, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो इस बात को लेकर दुखी हैं कि वो खुद को ही अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। सैडनेस मतलब उदासी होता है या दुखी होना होता है, और अंडरस्टैंडिंग का मीन्स हो जाता है समझना। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने कामों को मौत के भय के कारण पूरा करते हैं। तो ये शांति का क्षण उन्हें स्वयं को एक बेहतर रूप से समझने का समय देगा। तो चलिए अब देखते हैं स्टैंजा के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डज वी रिफर टू इन द अबव लाइन्स, यानी ऊपर दी गई लाइंस में हम किसकी ओर संकेत करता है। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या पूछा जा रहा था? वी ना, वी रिफर्स, किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? मनुष्यों की तरफ ना। वी रिफर्स टू द ह्यूमन बींग्स, यानी वी का जो संबंध है वो किससे है? मनुष्यों से है। हु आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट देयर ओन प्रोग्रेस, कैसे व्यक्तियों से? जो हमेशा अपनी ही तरक्की के बारे में सोचा करते हैं, यानी अपनी ही प्रोग्रेस के बारे में और अपने ही भले के बारे में सोचा करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Why does the poet want us to do nothing for once? कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए? तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसीलिए कह रहे हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें? आत्मविश्लेषण कर सकें। तो इस आंसर को कैसे हम लिखेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन से लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वाई डज द पोएट वांट अस टू डू नथिंग फॉर वंस। तो क्वेश्चन से कहाँ से लिखना है? यहाँ से लिख लेना है द पोएट वांट्स। वांट्स क्यों? यहाँ पे देखिए आपको डस दिखाई दे रहा है, तो जब भी डस दिखाई देगा तो जो हमारी वर्ब होगी उसमें एस या ईएस ऐड हो जाएगा। द पोएट वांट्स अस टू डू नथिंग फॉर वंस, इतना क्वेश्चन से उतार लेना है। देख लीजिए, द पोएट वांट्स अस टू डू नथिंग फॉर वंस, है ना। उसके आगे लगाना सो दैट मतलब ताकि आर माइंड्स कैन बी एट पीस, हमारा जो मन है, जो हमारा मस्तिष्क है वो शांत हो सके। एंड वी आर एबल टू इंट्रोस्पेक्ट, और हम लोग क्या कर सके? आत्मविश्लेषण कर सके। इंट्रोस्पेक्ट का मीन्स होता है आत्मविश्लेषण करना। एंड एनालाइज अवर ओन एक्शंस, और जो हम काम करते हैं ना उनका खुद से विश्लेषण कर सके, यानी समझ सकें कि वो सही है या गलत है। एनालाइज का मीन्स होता है विश्लेषण करना। अगला स्टैंजा देखते हैं, स्टैंजा नंबर 7। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive, यानी इस स्टैंजा में जो पोएट हैं वो कह रहे हैं Perhaps the earth can teach us। Perhaps मतलब होता है शायद, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। शायद ये पृथ्वी हमें सिखा सकती है। टीच मतलब होता है पढ़ाना या सिखाना। सिखा सकती है as when everything seems dead, कि जब सब कुछ बिल्कुल मरा हुआ प्रतीत होता है, मृत प्रतीत होता है।
एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। लेकिन क्या होता है, वो बाद में जो चीज़ें हैं वो जीवित हो जाती हैं। यहाँ पर जो पोएट है वो बीजों का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे बीज जो होता है वो पहले ज़मीन में ऐसे बिल्कुल लगता है देखने में ऐसे लाइफलेस है ना, लेकिन बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे एक बड़े विशाल और फलदार पेड़ में बदल जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर उन्होंने बीज की तुलना की है। नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। उसके बाद जो पोएट हैं उन्हें एहसास होता है कि वो जो कहना चाहते थे वो बात वो कह चुके हैं, इसलिए वो कहते हैं दोबारा से नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और फिर क्या होगा, आप शांत हो जाना और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये थी हमारी पोएम। अब इसके जो लास्ट स्टैंजा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, हु कैन टीच अस एंड व्हेन। हमें कब और कौन सिखा सकता है। तो कौन सिखा सकता है, ऊपर वाले स्टैंजा में कौन सिखा रहा है, अर्थ सिखा रहा है ना। तो हम हु की जगह पे क्या लिखेंगे, इस हु की जगह पे आंसर में हम लिखेंगे अर्थ। अर्थ कैन टीच अस, यानी पृथ्वी हमें सिखा सकती है क्या। When everything seems dead, कि जब सब कुछ कैसा दिखाई देता है, मरा हुआ दिखाई देता है, यानी कि निर्जीव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वुड बी प्रूव्ड लेटर एंड हाउ। बाद में क्या और कैसे सिद्ध हो जाएगा। तो आंसर होगा लेटर एवरीथिंग वुड बी प्रूव्ड अलाइव। बाद में क्या हो जाएगा, लेटर एवरीथिंग वुड बी प्रूव्ड अलाइव, यानी बाद में सब कुछ सजीव प्रतीत हो जाएगा। किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सहायता से। अर्थ मतलब यहाँ पर अर्थ का अर्थ है नेचर, नेचर मतलब प्रकृति के, यानी प्रकृति की सहायता से बाद में सब कुछ कैसा सिद्ध हो जाएगा, सजीव सिद्ध हो जाएगा, यानी कि वो जीवित हो जाएगा। अगला देखते हैं, व्हाट डज द पोएट से एट लास्ट। अंत में कवि क्या कहते हैं। तो आंसर लिखा है, एट लास्ट द पोएट सेज, यानी अंत में कवि कहते हैं दैट देन ही विल काउंट अप टू 12, कि अब वो कितने तक गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे। एंड वी कीप क्वाइट, और हम लोग कैसे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। एंड ही विल गो, और वो चले जाएंगे। ये थी हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट, जो आज कंप्लीट हो गई है। अगली पोएम हम आपके लिए जल्द ही लाएंगे। इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट, जो आज कंप्लीट हो गई है। अगली पोएम हम आपके लिए जल्द ही लाएंगे। इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।